पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स 93,000 की सतह अबूर कर गया। 619 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 93,140 पर बंद हुआ। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे में मार्केट्स इतवार को बंद रखने की हिदायत। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। अदालत ने ट्रक और ट्रॉलर्स को लाहौर में दाखिले से रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी होगी। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल है। इन इक़दाम से स्मॉग 1 साल में कंट्रोल नहीं होगी। 5 साल तक नताइज आना शुरू होंगे। बानी पीटीआई का विजन है कौम को अपने पांव पर खड़ा करना। जो अपना घर नहीं बना सकते, हमने एहसास किया, उन्हें घर बना कर दें। वजीर आला केपी ने एहसास नौजवान स्कीम के तहत कर्जों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा कर दिया। बैंक ऑफ खैबर के इश्तराक से 1 अरब की लागत से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखदूश माली सूरत हाल के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। मकसद नौजवानों को क्लास 4 की नौकरी नहीं, अपना कारोबार देना है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर के बाद मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिन तक स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये दूसरा इजलास होगा। मज़हका खेज़ डिफेंस जो है वो आया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जी हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि लिस्ट जो है इमरान खान साहब के साइन सिग्नेचर्स के साथ हमने प्रोवाइड कर दी थी। सलमान राजा साहब ने भी एक लिस्ट दी थी, जिससे सलमान राजा साहब ने लिस्ट दी, उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई और कल भी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आज जो है वो एडवोकेट जनरल और जेल सुप्रिटेंडेंट अपीयर हुए और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मीटिंग का ऑर्डर हो गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई जिन वकला और फैमिली अरकान से मिलना चाहते हैं, उनकी फहरिस्त जमा कराएंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल फहरिस्त लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जज ने रिमार्क्स दिए, कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। नौ मई के 4 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई न हो सकी। फर्द जुर्म आइंदा समाअत पर 16 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त की समाअत भी 16 नवंबर तक मुलतवी। चीन की फाइनेंशियल मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा का मंसूबा खटाई में बढ़ गया। चीनी एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस पांडा बॉन्ड्स के लिए ताहाल आमादा नहीं। रवां साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पांडा बॉन्ड्स इजरा का प्लान शामिल है। चाइना क्रेडिट की रजामंदी के बगैर चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फरोख्त मुमकिन नहीं। पांडा बॉन्ड्स की फरोख्त के लिए चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी जवाब न मिला। बेहतर शरह मुनाफा के बावजूद चीनी सरमायाकार पांडा बॉन्ड्स में दिलचस्पी नहीं ले रहे। रवां साल की आइंदा समाही के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाना था। $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स के अदम इजरा से बैरूनी अदायगी का दबाव बढ़ेगा। पांडा बॉन्ड के अदम इजरा से पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग बेहतर होना मुश्किल होगी।
आइन और हलफ की पासदारी करूंगा, ट्रंप को इख्तियार मुंतकिल कर दूंगा। जो बाइडेन का कौम से खिताब। अमरीकी इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। 20 जनवरी 2025 को पुरम तौर पर इख्तियार की मुंतकली हो जाएगी। सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने शिकस्त कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। नाराज डेमोक्रेट्स ने शिकस्त का जिम्मेदार बाइडेन को करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन की सूची में इंटरनेशनल फोरम से खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जीत पर मुबारकबाद पेश की। अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम भी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुझ पर वो दिफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। शिबली फराज ने कहा, हम पर कायम मुकदमा झूठे हैं। बाबर अमान ने कहा, हम कोई डील नहीं मांग रहे, इन ट्रायल्स को मुस्तरद करते हैं। आठ नवंबर स्टेम डे दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। AYB ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो अभी AYB ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aybyglobal.com और खुद को रजिस्टर्ड कराएं। मैच के दौरान ग्राउंड छोड़ने पर वेस्ट इंडियन बॉलर अल्जारी जोसेफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अल्जारी मर्जी के मुताबिक फील्ड सेट न होने पर कप्तान से नाराज होकर फील्ड से बाहर चले गए थे। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने ऑन फील्ड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दे दी। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट आज से कराची में शुरू होगा। 5 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। नेशनल स्टेडियम में तमाम कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। इवेंट में हर टीम 8-8 मैच खेलेगी। फाइनल 30 नवंबर को होगा। मुजफ्फरगढ़ के रेतले मैदान में रफ्तार का इम्तिहान। नवीन थल जीप रैली के दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड का आज से आगाज। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, मीर नादिर मक्सी, आसिफ फजल और जैन महमूद समेत दीगर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रैली में बाइकर भी अपने जौहर दिखाएंगे। और सादा जुबान, अछूता अंदाज, बर्जस्तगी कमाल की मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शिकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।